dear students, today we will going to start the new topic of our subject, business research method, its first unit, and the name of our today's topic is the types of social science research. Social science research के टाइप्स को आज हम हमारे इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मेथड्स एज वेल एज द मीनिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च वी हैव डिस्कस those both topics in our previous videos। और जो आज है टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं और जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होने वाला है सोशल साइंस रिसर्च के प्रकार के बारे में, कि जो सोशल साइंस रिसर्च होगी या अगर हम बात करें जो रिसर्च होती है तो वो कितने डिफरेंट टाइप से की जाती है। हमने ये तो पता है कि रिसर्च करना दैट मीन्स द थिंग्स विच आर ऑलरेडी नोन, ठीक है, जो चीज़ें पता है उन पर अगर वापस से सर्च किया जाए, शोध किया जाए तो उसको हम रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान हम उसको कहते हैं। तो इस तरीके से कितने प्रकार से होती है। जब आप किसी भी बिजनेस रिलेटेड आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके क्या वेरियस टाइप जो है, किन अलग अलग तरीके से आप उन रिसर्च को कर सकते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस research or social science research which we have to be studied. First type is primary research, second is the secondary research, third is quantitative research, next qualitative research, and at last fifth type of social science research is the case study. These 5 are the main types of the social science research. पहला हम ले लेते हैं प्राइमरी रिसर्च। हम समझते हैं प्राइमरी रिसर्च क्या होती है ना। प्राइमरी किस तरीके से नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि जो रिसर्च या जो शोध सबसे प्रायोरिटी पर किया जाता है या जिस रिसर्च के बारे में अभी तक कहीं कोई डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन नथिंग इज अवेलेबल, कुछ भी जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, ओनली फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट अबाउट नोइंग समथिंग और फॉर सर्चिंग, है ना, जिसको हम सबसे पहली बार सर्च करने हम जा रहे हैं। बस जिसके बारे में हमने सुना है उसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ना मैगजीन में, ना न्यूज़पेपर्स में, ना इंटरनेट पे, कहीं नहीं। बस जिसको हम फर्स्ट टाइम सर्च करेंगे, जिसके बारे में हम जो हमने ऑब्जर्व करा है, जिसके बारे में हम सबसे पहली बार ही कुछ ढूंढने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। मतलब प्राइमरी रिसर्च दैट मीन्स नो काइंड ऑफ डाटा इज अवेलेबल एनीवेयर, किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा अवेलेबल कहीं भी नहीं होता है, और जिस चीज़ को आपको फिर सर्च करना, रिसर्च करना होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी रिसर्च, जिसके बारे में अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी पता नहीं लगाया है। हम स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो रिसर्च है वो करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रिसर्च, जिसको फर्स्ट टाइम किया जाता है और जिसका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, किसी भी जगह से आप कोई मदद नहीं ले सकते हो, बस आपको ही क्या करना है, सर्च करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, द सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च क्या होगा, डेफिनेटली जस्ट अपोजिट फ्रॉम द प्राइमरी रिसर्च, बिल्कुल उल्टा प्राइमरी रिसर्च का। सेकेंडरी रिसर्च में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो डेटा अवेलेबल है, जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके बिहाफ पर आप वापस से कुछ नई चीज़ें जो नहीं पता है उसे सर्च करने जा रहे हैं, है ना, उसके बारे में आप पता लगाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। जिन तथ्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध है, जिन तथ्यों के बारे में हमें पता है, कुछ ऐसे अनसुलझे पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन हम कुछ बेसिकली जो ऑलरेडी सर्च डाटा है उसकी हेल्प से हम जिन्हें मदद ले सकते हैं सर्च करने के लिए, तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी रिसर्च। की जो चीज़ ऑलरेडी सर्च है उसके बारे में और कुछ नई चीज़ों के बारे में पता लगाना जो लोगों को नहीं पता है, पता लगा के उन तक कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। अगली आती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध जिसे कहा जाता है, क्वालिटी से बना हुआ है क्वालिटेटिव। तो गुणात्मक जब रिसर्च की जाती है, जब या क्वालिटी को लेकर किसी भी शैक्षणिक विषय की अगर आप बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बात कर लें और उसकी क्वालिटी को लेकर अगर कोई रिसर्च की जा रही है या कोई स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए क्वालिटी को डिस्कस किया जा रहा है, क्वालिटी के लिए बेसिकली रिसर्च की जा रही है, देन एट दैट टाइम इट
विल बी कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च, जो बिजनेस में होती है। ठीक है, हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली कि बहुत सारे बिजनेस हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो आप फर्स्ट एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे उस बिजनेस के, ऑलरेडी बहुत से लोग उस बिजनेस को कर रहे होंगे। तब आप अगर मार्केट में इमर्ज होना चाहते हैं, एक पीक पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, आप अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी और सर्विसेज क्वालिटी, दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। और जब उससे रिलेटेड चीज़ों को आप सर्च करने निकलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। अगला चलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पर। क्वांटिटेटिव रिसर्च अब क्या होगी, सोचने वाली बात है कि डेफिनेटली द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डूइंग फॉर द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की मात्रा के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है ना। दैट मीन्स इन दैट प्रोसेस यू विल कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, ये किस चीज़ की एक प्रक्रिया है। जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग, उस पर फिर आपको क्या है, एनालिसिस स्टार्ट करना है। उससे जो फैक्ट्स निकल के आएंगे, उसके जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, इट विल बी कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि क्वांटिटी है, मात्रा है ना, तो क्वांटिटी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल जो डेटा है वो इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो उस न्यूमेरिकल डेटा को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। कलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू स्टार्ट द एनालाइजिंग, आपको फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करना है ना। आप जैसे अगर आप बात करें कि लास्ट ईयर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारा टर्नओवर कितना था, टर्नओवर के लिए दैट मीन्स कि आपको कितना प्रॉफिट था या कितना उत्पादन आपने किया, कितना सोल्ड आउट आपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को किया, तो एक न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आया कि 15.1 लाख करोड़ हमारा जो था वो टर्नओवर था, या हमारा जो प्रॉफिट था वो 75 करोड़ था। तो 75 करोड़ जो है इट विल बी कॉल्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा। अब इस तरीके के बिजनेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डाटा होते हैं जिनको कलेक्ट करके उनका एनालिसिस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो देन वी कैन कॉल इट्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च। देन आफ्टर द लास्ट थिंग विच वी आर स्टार्ट, दैट इज द केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस वी आर हैविंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। हमारे पास कुछ अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, केस होंगे बोले तो कि कोई प्रॉब्लम है ना, कोई केस दे दिया एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडी ऑन दैट द वेरियस क्वेश्चंस यू आर हैविंग ऑलरेडी। आपके पास बहुत तरीके के प्रश्न हैं, उस केस को पढ़कर समझकर आंसर करने के लिए। ठीक है, आपको जो आपके जो डाउट है वो उस केस में ही मिलेंगे, आपको जो सॉल्यूशन है वो उस केस में ही मिलेंगे। मीन्स जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं, जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस केस को प्रॉपरली पढ़कर समझकर उनके आंसर आपको देने होंगे। ये भी एक प्रकार का सोशल साइंस रिसर्च का ही टाइप होता है। केस स्टडी बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि 2-2, 4-4 पेजेस के जो होते हैं वो केस होते हैं या एक प्रॉब्लम होती है, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपने 11th-12th में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडी को सॉल्व किया होगा। पर्टिकुलर अगर आपका प्लानिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो एक केस आपको दे दिया और वेरियस क्वेश्चंस वर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको उस केस में से ही मिलेंगे। बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आंसर पैसेज ना, आप लोग उसको इंग्लिश के आंसर पैसेज से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग याद रखने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं केस स्टडी। तो जितने भी डिफरेंट केसेस आपके पास आते हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, है ना, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपर्टीज होते हैं पर्टिकुलर अपने अपने फील्ड के, तो वो इस टाइप के डिफिकल्ट केसेस को स्टडी करके और आंसर्स करते हैं। तो जब केस को स्टडी किया जाता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट अगर मान लो गया तो उसका कोई काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर से कंसल्टेंट कर चुका है, उसके अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग हॉस्पिटल्स की फाइल्स है, फाइनली वो 3rd हॉस्पिटल में
चाहता है तो वो जो डॉक्टर है वो उसके पुराने सारे डेटा को, सारे रिपोर्ट्स को क्या करेगा, दोनों डॉक्टर जिसको उन्होंने प्रीवियसली कंसल्टेंट किया है, ठीक है, उनको स्टडी करेगा। दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम पेशेंट को है, जो उसका केस है, वो उसको क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि केस स्टडी के थ्रू रिसर्च कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है डियर स्टूडेंट्स बिजनेस के फील्ड में भी, कि अलग अलग केसेस आपके पास होंगे जिनको आपको स्टडी करके फाइनली कुछ आप उसके ऊपर रिसर्च करके जो डाउट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। मतलब जो अनसुलझे प्रश्न है या कोई भी डाउट्स है, उनको आप सॉल्व करके अपने कम्युनिकेट करेंगे दूसरों तक, ताकि पता चल सके कि फाइनल रिजल्ट क्या निकला है। तो these are the types of the social science research. In our next video we will discuss the next topic of our first